हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय मौर्य फिर से आपका एक बार अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूं। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसकी क्या बेसिक फीचर्स हैं, और ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा भी जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर टाइप्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट डिफर इन द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. Covalent bonds are formed by the overlapping of the atomic orbitals. तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स एक तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन सिंगल बॉन्ड में होता है, और जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बच्चों, जो पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, whereas पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जो पाई बॉन्ड होता है वो लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स से। और इसमें अलग अलग एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें एक बेसिक जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये कि जो ऑर्बिटल होते हैं ओवरलैपिंग्स वाले वे हाफ फील्ड होने चाहिए। जैसे एस ऑर्बिटल है तो अलग अलग उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब हाफ फील्ड होंगे, और अलग अलग अगर पी ऑर्बिटल्स की शेयरिंग हो रही है तो उसमें ईच ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मतलब कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तभी इनकी शेयरिंग होती है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड के बारे में अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि सिग्मा बॉन्ड के क्या बेसिक फीचर्स होते हैं। ये ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है ऑर्बिटल्स के, और इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग होता है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। दूसरा सिग्मा बॉन्ड का जो फीचर होता है वो ये है कि सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मतलब पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। The electrons participating in a sigma bond are referred to as a sigma electrons. जो सिग्मा बॉन्ड में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स उन्हें हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जनरली ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वे सिग्मा बॉन्ड वहाँ पे कहलाते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड जहाँ पे देखे जाते हैं जनरली वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इनके जो टाइप्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड के, वो एस एस ओवरलैपिंग होती है एक, दूसरा एस पी ओवरलैपिंग होती है, तीसरा पी पी ओवरलैपिंग होती है। मतलब 3 टाइप से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से जब ओवरलैप करता है तब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा जाता है, और जब एक एस ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग करता है तब भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब पी पी ऑर्बिटल्स की शेयरिंग होती है तब भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि यहाँ पे फिगर में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एस ऑर्बिटल और एक एस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से एस एस ओवरलैपिंग हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। हेड ऑन ओवरलैपिंग पार्टिसिपेटिंग एस ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड, और इसमें हाफ फील्ड होना इनका मस्ट है। इसका एग्जाम्पल एस एस ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक एच एटम दूसरे एच एटम के ऑर्बिटल से शेयरिंग करके ओवरलैपिंग करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, और इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एस एस ओवरलैपिंग का एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दूसरा इसमें है एस पी ओवरलैपिंग। एक एस ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करके एस पी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें भी ये है कि जो एस ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड होना चाहिए, और जो पी ऑर्बिटल है वो भी हाफ फील्ड होना चाहिए। मतलब एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन एंड पी ऑर्बिटल जो कि ओवरलैप कर रहे हैं उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और हेड ऑन ओवरलैपिंग इसमें होनी चाहिए एस पी ओवरलैपिंग में। और इसका एग्जाम्पल है अमोनिया। अमोनिया में पी के जो तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं सेकेंड सेल के 2px, 2py और 2pz, ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से शेयर करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो उसके बाद इसमें सिग्मा बॉन्ड का अमोनिया में फॉर्मेशन होता है। 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन
होता है। तो सिग्मा बॉन्ड की सबसे बेसिक जो फीचर आपने जाना वो ये जाना कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और अब बात आती है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के तीसरे टाइप की, वो है पी ओवरलैपिंग, यानी कि पी ऑर्बिटल एक दूसरे पी ऑर्बिटल से जब ओवरलैपिंग होती है हेड ऑन, तब जा कर के सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये सिग्मा बॉन्ड का तीसरा टाइप है, जो कि आप यहाँ पे फिगर में आसानी से देख सकते हैं। पी ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके, जिसमें कि हेड ऑन ओवरलैपिंग यहाँ पे शो हो रही है, पी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। वन हाफ filled p orbitals from each participating atom undergoes head-on overlapping along the intermolecular axis। इसका एग्जाम्पल है क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट ये होता है कि पी ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है उससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और यही पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जब पैरेलल होगी तब फिर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, अगर आपको ये दिख रहा हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल गिव्स सिग्मा बॉन्ड, whereas lateral overlapping of these orbitals leads to the formation of the pi bond। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, और ये एग्ज़ाम में जब कभी पूछा जाए तो ये आप मेंशन भी कर सकते हैं, और ये आपके कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियर कर सकता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि किस तरीके से आप इसको आप समझ सकते हो कि पैरेलल ओवरलैपिंग जब होती है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से, और जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो लास्ट में हमने पॉइंट आपको मेंशन किया हुआ है, इस पॉइंट को आप बिल्कुल मेमोराइज़ कर लो। इससे आप ये बेसिक अगर डिफरेंसेस जो पूछे जाते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड में तो आप ये बता भी सकते हो। अब मैं आपको कुछ ओरल और भी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और उसके क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, क्योंकि डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में। तो सिग्मा बॉन्ड द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स कैन बी प्योर और हाइब्रिड। जो सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो प्योर और हाइब्रिड होते हैं। और पाई बॉन्ड की रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स मस्ट बी अनहाइब्रिडाइज्ड, यानी कि पाई बॉन्ड के जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो निश्चित रूप से अनहाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। और सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं ये बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ हाई बॉन्ड एनर्जीज़। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, ये मैंने आपको बताया भी है कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, और जो पाई बॉन्ड होते हैं वो रिलेटिवली ऑफ द सिग्मा बॉन्ड इन कंपैरिजन टू द सिग्मा बॉन्ड दीज आर द वीक बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वीक बॉन्ड्स होते हैं, और जहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वहीं पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब विदाउट सिग्मा बॉन्ड दे कांट एग्जिस्ट। जो पाई बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के साथ ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो इंडिविजुअल उसकी एग्जिस्टेंस पाई जाती है। ये आप डिफरेंसेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि जो सिग्मा बॉन्ड्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड पाई बॉन्ड मस्ट एग्जिस्ट along with a sigma bond। एंड सिग्मा बॉन्ड का एक और पॉइंट होता है हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सिग्मा बॉन्ड का जो इम्पैक्ट होता है वो शेप पे, मॉलिक्यूल्स के शेप पे होता है, मॉलिक्यूल्स के शेप पे इनका असर देखा जाता है। और जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो शेप को डिटरमाइन नहीं करते हैं, मतलब उनका शेप से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो ये मैंने आपको बताया है आज के इस टॉपिक में कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के क्या डिफरेंसेस होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कैसे आप जो है समझोगे। और अगले लेसन में, अगले एक्सप्लेनेशन में, अगले लेक्चर में मैं आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में कुछ और पॉइंट्स लेकर के आऊँगा, और कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और लगातार अनवरत पढ़ते रहिए।